नवाबशाह के करीब अलमनाक ट्रेन हादसा, 30 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। सरहद रेलवे स्टेशन के कुछ फासले पर कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियाँ पटरी से उतर गईं। 10 से जायद बोगियाँ उलट गईं। हादसे के बाद खानदान जुदा हो गए, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज अमवात में इजाफे का खदशा। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मअतल। कराची से जाने वाली ट्रेनें ताख़ीर के शिकार। हादसे का शिकार ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। GOC हैदराबाद जाए वक़ुआ पहुंचे, ऑपरेशन की निगरानी की। कहा, जवानों के साथ रेस्क्यू 112 ने बहुत अच्छा काम किया। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा तकलीफकारी भी हो सकती है। वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हमारे 2-3 दिन रह गए हैं, डर था कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, पहले रिलीफ और फिर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह पहुँचे, ज़ख्मियों की इयादत की। चेयरमैन PTI के साथ जो हुआ कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उन्होंने कहा, जज का फैसला है, खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ मनाने वालों के साथ क्या हुआ? शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। बोले, खाने काबा के मॉडल वाली घड़ी नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की और ना ही दुबई जाकर बेची। नवाज शरीफ छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया। वो जल्द वापस आएंगे, अगले वज़ीर आज़म भी वही होंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल लाया जाएगा। अटक जेल में डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने चेयरमैन PTI को सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म को B क्लास की सहूलत मिल गई। इसी जेल में नवाज शरीफ समेत साबिक वज़रा आला और दीगर सियासी शख्सियात भी असीर रह चुकी है। चेयरमैन PTI को इसी बैरक में रखा गया है। चेयरमैन PTI की करप्शन स्कैंडल पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बन गए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया की मीडिया में अपनी करप्शन की दास्तान नशर करवाकर पाकिस्तान की बदनामी करवाई। गार्जियन ने लिखा, चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए करप्शन की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया। अल जज़ीरा, गल्फ न्यूज़, DW और BBC समेत कई इदारों ने करप्शन की कहानी को बेनकाब किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल किए जाने पर शदीद एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शिरका ने कहा, गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कोई खबर नहीं, इन पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अटक में B क्लास नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को C क्लास के सेल में रखा गया। हुकूमत वकला को चेयरमैन तक रसाई नहीं दे रही। डिजिटल मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ कोई बदनीति नहीं की गई। आइन के तकाजे के मुताबिक इंतखाबात जल्द होने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। का CCI इजलास में किसी ने एदाद-ओ-शुमार पर एतराज़ नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना साख्तार बोले, डिजिटल मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई। एदाद-ओ-शुमार के हवाले से किसी को कोई एतराज़ है तो बताए, हुकूमत ने इस पर 34 अरब रुपये खर्च किए हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के हामी। कहा, नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। सबको चोर कहा, लेकिन अपनी तिजोरी हीरो और घड़ियों से भरी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए राब्ते तेज़। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज कहते हैं, मुज़ाकरात 8 से 9 अगस्त को होंगे। उम्मीदवारों में शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी, फवाद हसन और अब्दुल हफीज़ शामिल थे। निगरां सेटअप के क़याम के लिए MQM आज इस्लामाबाद में अहम बैठक लगाएगी। वक्त की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया, निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा, शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साख्तार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा, मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा।
सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज़ अली शाह के नामों पर गौर जारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत से मज़ीद एक नाम मांग लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर भी एक नाम पेश करेंगे। इत्तफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद में तेजाब गर्दी का वाक़या, खातून झुलस गई। बच्ची ने कहा अम्मी घर में सो रही हैं तो फैसला आया बोतल का ढक्कन खोलकर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक 3 बच्चों की मां पर सोते वक्त तेजाब फेंका गया। खातून की हालत तशवीशनाक। बंस वार्ड में जेर इलाज मुतासरा खातून का मालिक मकान से तनाज़ा चल रहा है। खातून की निशानदही पर पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था पाकिस्तान मुतवातिर कहता है खेलों को सियासत की नजर नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान समझता है इंडिया से 2 तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी व तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।